चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7 ट्रिग्नोमेट्री का। हमारे लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, पहले तो हम वो कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास जो जो क्वेश्चंस रह गए थे वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था हमारे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, देन प्रूव that x upon 1 minus x square, y upon 1 minus y square, z upon 1 minus z square is equals to 4xyz upon 1 minus x square 1 minus y square into 1 minus z square। ये प्रूफ करना है आपने। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस प्रूफ करेंगे, वो चीज एक बार प्रॉपरली समझते हैं। इस क्वेश्चन को करेगा कौन? विधि। यस सर। विधि मेरे को एक Yes, बोला हिंट दोगे? इससे ऊपर एक क्वेश्चन किया था हमने कि कॉट ए कॉट बी, ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं? कॉट ए कॉट बी, यस सर। कॉट बी कॉट सी और कॉट सी कॉट ए, ऐसा कुछ था ना? यस सर। कॉट सी कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 गिवन था, ये किया था ना हमने क्वेश्चन? यस सर। चलो ये क्वेश्चन किया था। चलो और हमने एक ये भी किया था कि tan a by 2 इंटू tan b by 2 ऐसा। यस सर। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चंस किए थे। तो मैं x को ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हिंट करने के लिए हम एक चीज कर रहे हैं, x को tan a मान लेता हूँ, y को tan b मान लेता हूँ, z को tan c मान लेता हूँ। हाँ कि नहीं? ओके सर। ठीक है, अगर ट्राई करते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। ठीक है, और एक बार ढंग से ट्राई करेंगे। जैसे x को अगर मैंने tan a, y को tan b और z को tan c मान लिया, तो इसका मतलब ये हो गया tan a इंटू tan b गिवन है प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी जो भी आए, यहां पे हमने लिख दिया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चे? विधि tan a प्लस tan c इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a इंटू tan c। डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। अब यहां पे आ गया tan a प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan c, सही है, इक्वल्स टू 1 अपॉन tan b इज इक्वल्स टू cot b। कोई डाउट? बोलो। tan पाई बाय 2 माइनस b, tan पाई बाय 2 माइनस b लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड जो आई वो आ गई tan a प्लस c इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 2 माइनस b। डाउट है बच्चे? बोलो। नो सर। तो यहां से इंप्लाई कर गया ये कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस b, a प्लस सी प्लस b इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। विधि एक बार बता दो, कोई डाउट हो इसमें? नो सर। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। विधि तुम्हारी आवाज है ना थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलना। ठीक है, a ओके प्लस सर। बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब प्रूफ क्या करना है वो चीज देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ विधि? tan a है ना? tan b। यस सर। tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a क्या आएगा बच्चे? कोई बता सकते हो? फॉर्मूला बन रहा हो? 2 tan है। नहीं सॉरी हाँ सर। 2। हाँ ठीक बोल sin रहे हो बच्चे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है? tan 2 a। ये बात समझ आ गई tan है? 2 है। यस सर। तो 3 टर्म्स हो गई, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c।
इज इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, यही प्रूफ करना है ना? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, अब 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c प्रूफ करना है। तो आपको क्या गिवन है? a प्लस b प्लस c कितना गिवन है? π/2। π/2। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना आएगा? 2a प्लस 2b इज इक्वल टू पाई माइनस 2c। सही है। अब दोनों Yes, तरफ tan ले लो, दोनों तरफ tan ले लो। tan ऑफ क्या आएगा? 2a प्लस tan 2b अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b। ठीक है, इज इक्वल टू tan पाई माइनस 2c क्या होता है? tan 2c नेगेटिव। नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूफ कर लोगे हम? यस सर। समझ आ गया बच्चे? यस सर। ठीक है, किसी को भी डाउट है? नो सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चेतन, चेतन यस सर। बच्चे आपकी आवाज कट रही है, चलो छोड़, आप मत बोलो। क्या होता है? दूसरा बोलेगा नंदनी। नंदनी चलो आर्यन। सर मैंने अभी भी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं बच्चे, दूसरा ही क्वेश्चन है, कोई वो अलग है सारे क्वेश्चन। आर्यन तुम बोलना। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड गिवन है। ठीक है, प्रूफ करना है हमने, प्रूफ करना है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8xyz अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आ गया आर्यन? सर ये तो ऐसा थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा अलग था ना? बताओ इसमें x को क्या पुट करना है? tan a। वेरी गुड। tan a tan b करूं एक बारी? tan a प्लस tan b प्लस tan c। सर ये आरएचएस में न्यूमरेटर में क्या लिखा है? कहां पर? सर आरएचएस में सेकंड वाले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर 1 में। माइनस वाई, 8xyz। सर ओके सर। tan a इंटू tan b इंटू tan c ये गिवन है। तो आपने इसे लिखा, इसको tan a प्लस tan b लिख दिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आया राइट साइड में कॉमन आया, tan c कॉमन आया, ये आ गया आपका tan a tan b माइनस 1। या तो हम इसे लिखते हैं माइनस tan c इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नेगेटिव बाहर ले लो, दैट इज इक्वल टू tan a प्लस b। तो माइनस tan c को लिखते हैं tan 180 माइनस c इज इक्वल टू tan a प्लस b, और ये आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 180 माइनस c। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या आ गया? 180। कोई डाउट है? नो सर। अब आपको प्रूफ करना है, अगर इसकी जगह x की जगह tan a पुट करोगे तो ये प्रूफ करना है tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इज इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चे, बताएगा? सर ये अपॉन में हो सकता है, मतलब? सर आपने अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी तो गिवन है। हाँ तो बच्चे वही तो लिखा है ना मैंने, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2 tan a अपॉन। यस सर। ठीक है, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू कितना आ गया? 360 माइनस 2c। अब क्या करूँ? tan ले लूँ, tan 2a प्लस tan 2b अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b
is equals to tan 360 minus 2c is equals to minus tan 2c. Cross multiply tan 2a plus tan 2b is equals to minus tan 2c plus tan 2a tan 2b into tan 2c. सही है? Yes, हो sir. जाएगा? Yes, समझ sir. आ गया? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? No, sir. डाउट तो नहीं है ना? सर हाँ बोलो. सर ये tan 2a plus tan 2a plus tan 2c is equal to tan 2a to the 2c है जो है ये वाली लाइन फिर से बता दो आपने कैसे लिखी ये वाली लाइन इसके ऊपर बच्चे ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखो आप क्या क्या आएगा 2 tan a Yes, अपॉन sir. 1 माइनस tan स्क्वायर है जिसका फॉर्मूला होता है tan 2a. tan 2a तो मैंने अब समझ आ गया tan 2a लिखा, इसे tan 2b लिखा, इसे tan 2c लिखा और ये तीनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है. अच्छा हाँ सर आ सही गया है? यस सर अच्छा अब एक क्वेश्चन और देखते हैं. आपका क्वेश्चन आता है, चलो इसमें जो 15 क्वेश्चन तक है ना बच्चे, इसमें 15 क्वेश्चन तक हैं वो आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे थोड़े से मुश्किल थे. अब 1 to 15 क्वेश्चन सारे हो सकते हैं आपसे. ठीक है, अब दो मेथड्स और कर रहे हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस और करेंगे. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस. सर अभी वाली कौन सी थी? अभी ये जो कराया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके सर. उसके 15 क्वेश्चन तक हो सकते हैं. अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस. ठीक है, इसके ऊपर टोटल शायद 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हम कर रहे हैं. ठीक है, नीचे ही उसके टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ डिफरेंस. ठीक है, अब ये देखते हैं. मेरे को इसका साम निकालना है. साइन आर एक्स इंटू साइन आर स्क्वायर एक्स आर इज इक्वल टू 1 to n. बच्चे कोई क्वेश्चन में डाउट है इसमें? अब मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज देखते हैं. ईशांक. यस सर. बच्चे मेथड ऑफ डिफरेंस आपने किया नहीं होगा, ठीक है शायद मेरे हिसाब से, तो मैं एक बारी बता दूंगा आपको. आपको टर्म्स जो ऐसे एक्सप्रेस करना होता है टी आर प्लस 1 माइनस टी आर की फॉर्म में, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, इस फॉर्म में लेके आना होता है. अब एक बारी प्रॉपरली सुनना कैसे किया मैंने. इसको मैंने 1/2 into 2 किया. क्यों किया ईशांक बच्चे बताओगे? बताओ ईशांक. नहीं पता. 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है, ठीक है, cos a माइनस बी आर स्क्वायर माइनस आर इंटू एक्स माइनस कॉस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एक्स. बच्चे बताओ कोई डाउट है? नो सर. चलो अब ये देखते हैं 1/2 समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n तक. इसको ऐसे लिखते हैं r इंटू आर माइनस 1 इंटू एक्स r इंटू आर प्लस 1 इंटू एक्स. बोलो बच्चे कोई डाउट है? ईशांक. नो सर. अच्छा ईशांक बच्चे एक चीज बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे जिसमें मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, सही है, आर की जगह आर माइनस 1 पुट करो तो क्या आएगा देखो एक बारी. तो 0 बन जाएगी. कॉस ऑफ आर माइनस 1 इंटू आर इंटू एक्स आएगा कि नहीं आएगा? ये यस सर. आएगा. ये वाली टर्म बन रही है कि नहीं? यस सर. बन रही है ना. हमें ट्राई करना होता है डिफरेंस में लेके आना होता है. हमें क्या ट्राई करना होता है? डिफरेंस में, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म. ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं. यहाँ पे आया हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया. अगर मेरी ये टी, अब इसमें जब डिफरेंस आ जाए तो हमें क्या करना है वो चीज देखो. आर की वैल्यू 1 पुट करो क्या आ रहा है बोलो. सर 1 ही आ रहा है. कॉस 0 आएगा ना, 1 into 0. कॉस
1 हाँ सर cos 0 तो इसकी तो वैल्यू 1 होती है। कोई बात नहीं, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 सर 2 cos 2 अब दूसरी टर्म बोलो, समेशन कर रहे हैं ना बच्चे, अब दूसरी टर्म बोलो, आर की वैल्यू 2 डालो दोनों में, 3 सर 2 cos 2x माइनस कॉस 6x आगे तीसरी आर की वैल्यू 3 डालो, सर 6x minus 8x 8 12x नहीं आएगा, सॉरी 12। 12x अब लास्ट में आएगा cos n माइनस 1x माइनस cos n प्लस 1x, सही है? यस सर। अब ईशांक बच्चे बताओ कौन कौन सी टर्म कट रही है? cos 2x कट रहा है इससे, यस सर। cos 6x इससे कट रहा है, लास्ट वाली टर्म Yes, इससे sir. पहले से कट जाएगी, तो आंसर आएगा 1/2 cos 0x माइनस cos n इंटू n प्लस 1x। डाउट है बच्चे? सर इसकी वैल्यू तो 0 नहीं होगी। हाँ वो 1 1 लिख दी सॉरी ना, cos 0 1 अच्छा होता है। नहीं सर बात इसमें समझ आ गई इसका आप बोलो बोलो। सर ये जो हाँ आपने ऊपर बोलो। लिखा था t इंटू आर प्लस 1 माइनस टी आर, सर इसमें हाँ t कोई भी कांस्टेंट है या फिर टी टर्म है, टी टर्म, अच्छा ओके टी सर। आर मतलब आर एच टर्म, टी आर माइनस 1 का मतलब आर माइनस 1 एच टर्म। समझ आ गई बात? ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट है पहले बोलो। नो सर। ठीक है, अब कौन बोलेगा? बोलेगा नेक्स्ट कौन बोलना चाहता खुद? सर मुकुल। मुकुल तुम बोलो चलो। अब मुकुल क्वेश्चन आता है आपका 1 sin अल्फा इंटू sin 2 अल्फा प्लस 1 sin 2 अल्फा इंटू sin 3 अल्फा till up to 1 sin n अल्फा इंटू sin n प्लस 1 अल्फा। क्वेश्चन समझ आ गया मुकुल? इसका सम निकालो। यस सर, यस सर। अगर मुकुल ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए या ये क्वेश्चन आ जाए, cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा प्लस 1 cos 2 अल्फा इंटू cos 3 अल्फा till up to 1 cos n अल्फा इंटू cos n प्लस 1 अल्फा। ठीक है, दोनों में क्या है, कॉमन चीज क्या है? दोनों में नीचे साइन वाली टर्म्स है या दोनों में नीचे कौन सी टर्म्स है? कॉस वाली टर्म। कॉस वाली। डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, इनमें एक बारी ये देख लो डिफरेंस कितने का है, अल्फा और 2 अल्फा में डिफरेंस कितने का है? अल्फा। इसमें डिफरेंस, अल्फा। अल्फा। सब में डिफरेंस अल्फा का है ना, कॉमन डिफरेंस। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इन दोनों में साइन ऑफ डिफरेंस। साइन ऑफ डिफरेंस मतलब साइन ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अगर दोनों टर्म्स सिमिलर हो, यानी जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ 1 sin अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस 1 sin 2 अल्फा इंटू कॉस 3 अल्फा, सही है, इंटू Yes, 1 sir. sin n अल्फा इंटू कॉस n प्लस 1 अल्फा। ठीक है, इसमें जब डिसिमिलर टर्म्स हो उसमें कॉस ऑफ डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। बात समझ आ Okay, गई? sir. ये टाइप है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसमें साइन और किसमें कॉस से करना है, बात समझ आ गई है? Yes, sir. आ गई। चलो, अब जैसे अगर मैं क्वेश्चन ही लेता हूँ, पहला वाला क्वेश्चन ही लेता हूँ। क्वेश्चन था हमारा सर 1 जब अपॉन टर्म साइन सेम होंगे अल्फा। तो साइन से जब सेम होंगे तो साइन से, नहीं तो डिफरेंट होंगे तो कॉस। Yes, sir. 1 अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू साइन 3 अल्फा और लास्ट में क्या आया 1 अपॉन साइन N alpha n plus 1 साइन साइन n प्लस 1 अल्फा। 1 alpha.
साइन n प्लस 1 अल्फा। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जल्दी बोलो। अल्फा से। किससे? साइन की कॉस? अल्फा साइन। साइन अल्फा। सर ये समेशन ही करना है इसका? हाँ, समेशन ही करना बच्चे। अच्छा। सही है ना? इसकी जनरल टर्म यस लिख सर। लेते हैं, 1 मिनट, इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं। इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, टी आर इज इक्वल्स टू समेशन 1 अपॉन साइन आर अल्फा इंटू साइन आर प्लस 1 अल्फा। कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। अब मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है बच्चे, बताओ। सर साइन अल्फा से करना है। हाँ, ऊपर आ गया साइन अल्फा और नीचे क्या आ गया? नीचे साइन अल्फा, साइन आर अल्फा, साइन आर प्लस 1 अल्फा। सही है। अब यस सर। अल्फा को इन दोनों की फॉर्म में बोलना है, क्या लिखेंगे? सेकंड की इन दोनों की फॉर्म में, नीचे ऊपर। साइन साइन ऐसे लिख दूं, आर प्लस 1 अल्फा माइनस आर अल्फा। ये से लिख सकते हैं। सही है, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। 1 अपॉन साइन अल्फा समेशन, अब इसको लिख दे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। यस सर। सही है। यस सही है। साइन अल्फा आर अल्फा। अब बताओ बच्चे क्या आएगा? इसको अलग अलग कर दो। क्या आ जाएगा? यस पहली सर। टर्म में क्या आएगा? पहली टर्म में cos आर अल्फा अपॉन साइन आर अल्फा, tan आर अल्फा आ जाएगा। सॉरी, पहली टर्म में cot आर क्या अल्फा, आएगा? cot आर आर अल्फा, अल्फा माइनस कॉट क्या आएगा? आर प्लस 1 अल्फा। सही है, ये समझ आ गई बात। यस सर आ गई। अब देखो डिफरेंस में है कि नहीं, आर की जगह आर प्लस 1 डाल के देखो, यही आ रहा है ना? यस सर यही आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन साइन अल्फा। अब आर की वैल्यू 1 डालो, कॉट अल्फा साइन माइनस अल्फा, कॉट 2 अल्फा। cot अल्फा। यस सर। ठीक है, अब दूसरी टर्म क्या आएगी? cot 2 अल्फा माइनस cot 3 अल्फा, cot 4 लास्ट में अल्फा क्या माइनस आएगा? cot लास्ट में n क्या आएगा? अल्फा कॉट माइनस n अल्फा cot n माइनस 1 अल्फा, n प्लस 1 n अल्फा। प्लस 1। यस सर। तो टर्म आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओगे? So cot alpha minus cot n plus 1 alpha. n प्लस 1 अल्फा। समझ Alpha. आ गया? Yes sir आ समझ आ गया। गया? Yes sir yes अच्छा, sir. अब मेरे को बताओ, नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है खुद ही विलिंगली? कुणाल। कुणाल तुम बोलो। अगर आता है कुणाल, अगर क्वेश्चन आता है कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 3 अल्फा टिल अप टू 1 अपॉन कॉस n अल्फा इंटू कॉस n प्लस 1 अल्फा। एक बारी सारे ट्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। यस। सारे ऐसा करो, 2 मिनट ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, तब मैं इसको कराऊंगा। ठीक है, सारे ट्राई करो जल्दी।
बच्चे एक बार ही देखेंगे, अब सबने ट्राई कर लिया? यस सर। यस सर, हो गया। अच्छा, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जल्दी बताओ। आर्यन तू बोल दे जल्दी से। सर साइन अल्फा से। साइन अल्फा से। तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, जनरल टर्म लिख दो इसकी। यस सर। मैं सीधा लिख देता हूँ, 1/, यहाँ पे आएगा 1/ साइन अल्फा। ठीक है, ऊपर आएगा Yes. साइन अल्फा इंटू कॉस cos r alpha into cos r plus 1 alpha. आर अल्फा इंटू कॉस। r plus 1 alpha. हाँ एक मिनट रुको बच्चे, ये शायद मार्क कर अच्छे से। कॉस r प्लस 1 अल्फा। अब क्या लिखना है इसे जल्दी बताओ। Sir, sin r plus 1 into alpha minus r alpha. साइन r प्लस 1 अल्फा माइनस r अल्फा। R मेरे हिसाब alpha. से अब हो जाना चाहिए सबसे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आएगी दिक्कत किसी को? अगर किसी को दिक्कत है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, बोलो। नो सर। नहीं है सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम ये लेते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारा ये क्वेश्चन में, tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा इंटू tan 3 अल्फा टिल अप टू tan n अल्फा इंटू tan n प्लस 1 अल्फा। डाउट है क्वेश्चन में किसी को? ये क्या होता है, किसी को बोलना है अपने आप? तन में बोलो। तन में tan, इसकी जनरल टर्म क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। सर tan r अल्फा इंटू tan r प्लस 1 अल्फा, r 1 से n। अच्छा, तन में इसका बता सकते हो क्या करना चाहिए अब हमें? सर इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। और चलो, साइन कॉस में चेंज करने का फायदा? सिंपलीफाई हो जाएगा सर थोड़ा। चलो, मैं +1 -1 कर रहा हूं। बता सकते हो तन में क्यों किया? सर आइडेंटिटी बन जाएगी ना फिर। हाँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन r अल्फा इंटू साइन r प्लस 1 अल्फा प्लस कॉस r अल्फा कॉस r प्लस 1 अल्फा अपॉन कॉस r अल्फा इंटू कॉस r प्लस 1 अल्फा -1। डाउट है तन में? नो सर। अब ये इसका ऊपर वाले का क्या फॉर्मूला बना? सर ये बोलो। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। कॉस अल्फा बच गया, देखो हाँ कि नहीं? यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है कि डिसिमिलर है? सर सिमिलर है। सिमिलर है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए? साइन अल्फा से। अच्छा, वेरी गुड। अब इसको हमने कॉस अल्फा को बाहर लिखा, नीचे साइन अल्फा लिखा, यहाँ पे आ गया साइन अल्फा अपॉन कॉस आर अल्फा इंटू कॉस r प्लस 1 अल्फा। ठीक है, -n अलग कर देता हूँ। सही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब बताओ क्या करना है, इस अल्फा का क्या करना है? इसको सर उसमें कर देंगे r प्लस 1 अल्फा माइनस r अल्फा में। यहाँ तो बात समझ आ गई है? यस सर। बात समझ आ गई। अब ऊपर का क्या फॉर्मूला बनेगा?
साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो क्या बन जाती है? sin a cos b cos a sin b तो कॉट अल्फा sin r plus 1 समेशन ऑफ tan r प्लस 1 अल्फा, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सही है? यस सर समझ बोलो। आ गया समझ आ गया यहाँ तक? अब Yes, sir. मैं एक जगह एक चीज लिख रहा हूँ, ऊपर एक चीज लिख रहा हूँ। अब r की वैल्यू 1 डालो, क्या आएगा? बोलो। tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा, आगे tan 3 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, लास्ट टर्म tan n plus 1 अल्फा माइनस n अल्फा, tan n अल्फा। और माइनस n अलग है, ठीक है ना? यस सर, माइनस n अलग है। अब यहाँ पे कितना है, कौन कौन सी टर्म बचेगी? आंसर क्या बचेगा? आंसर आएगा कॉट अल्फा यस सर। tan n प्लस 1 अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस n, ये आंसर आएगा। तन में कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया ढंग से? आ गया सर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है साइन थीटा ओवर कॉस 3 थीटा, साइन 3 थीटा ओवर कॉस 9 थीटा टिल अप टू साइन तो फिर ज्वाइन 3 रेज टू, करना है। हाँ बच्चे करना है, ओके कॉस 3 रेज टू n थीटा। क्वेश्चन समझ आ गया? ये इसका सम निकालो, Yes. ठीक है? अब इसका आंसर बोलेगा क्या होता है, कशिश? कशिश चलो जनरल टर्म बोलो। tan of sin n theta upon sin of n 3n sin। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ cos 3 रेज टू r माइनस 1 थीटा से। टू से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये देखो यहां तक बात समझ आ गई? कशिश? यस सर। अच्छा कशिश थोड़ा तेज बोलना। अच्छा ऊपर वाले का कोई फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा? यस सर, sin 2 थीटा। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? दोनों टर्म सेम है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है बताओ? cos 3 रेज टू r थीटा, सॉरी डिफरेंस इसका 3 रेज टू r थीटा माइनस 3 रेज टू r माइनस 1 थीटा का डिफरेंस। 3 रेज टू r माइनस 1 कॉमन, थीटा कॉमन, 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 रेज टू r माइनस 1 थीटा। बात समझ आ गई? सही है? यस सर। अब यहाँ पे आया 1/2 समेशन साइन 3 रेज टू r थीटा माइनस 3 रेज टू r माइनस 1 थीटा अपॉन cos 3 रेज टू r थीटा इंटू cos 3 रेज टू r माइनस 1 थीटा। ठीक है। अब क्या करोगे? आंसर क्या आएगा? 1/2 समेशन साइन ए cos b, तो ये बन जाएगा tan 3